इस वक्त की बड़ी खबर भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड ने आज हरिद्वार के झबरेड़ा में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि सरकार किसान विरोधी रवैया अपना रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि बाढ़ आने के कारण जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन्हें कम से कम 10,000 कर बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। सरकार लगातार ओबीसी समाज और किसान का उत्पीड़न करती आ रही। उन्होंने कहा सरकार को किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए और जो क्षेत्र वर्षा होने से समस्या का सामना कर रहे हैं सरकार उन पर ध्यान दे और उन्हें उचित मुआवजा देने का काम करे। सकारात्मक और ये कहानी अगर सच्ची बनती है, अगर किसान मीडिया की मोहर लग जाए, किसान मीडिया की अगर मोहर लग जाए तो भारत की जो दृष्टि है, भारत की जो ताकत है, दुनिया में उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। अगर ये ठप्पा किसान मीडिया का लग जाए, मोदी मीडिया ना होकर। आदरणीय पत्रकार बंधु, आज की प्रेस वार्ता में हम 3 बिंदुओं पर आपको अवगत कराना चाह रहे हैं और ये आवाज़ उत्तराखंड में और उत्तराखंड के माध्यम से केंद्र सरकार को कहना चाह रहे हैं कि 17 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, ओबीसी की जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2011 में केंद्र सरकार ने दोनों चीज़ें, जो निवर्तमान सरकार है, दोनों चीज़ें पटल पर रखी थी, लेकिन उनकी घोषणा नहीं हुई, जिसका दंश आज निवर्तमान सरकार झेल रही है और ये सरकार भी इसका दंश झेलेगी। 17 जातियाँ जो अनुसूचित जाति में है, केंद्र सरकार आज के टाइम में प्रदेश में भी बैठी, केंद्र में भी बैठी रही हुई है। हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि इन जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए। ओबीसी की बात अगर मैं करता हूँ, हिंदुस्तान में 80% ओबीसी है और उस ओबीसी का 80% में 70% भाग किसानी करता है, वो किसान है। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ की वर्तमान सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि जब 27% आरक्षण केंद्र सरकार ने लागू किया हुआ है तो उत्तराखंड दोहरी नीति क्यों अपना रहे हैं? यहाँ 15% आरक्षण ओबीसी का है, यह आरक्षण 27% होना चाहिए। यदि ओबीसी की जनगणना की बात आए तो आज हम लोग 27% आरक्षण से कहीं ज्यादा में बैठ रही है। इसी कारण केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं है। उस जातीय जनगणना की जो डीड है, जो गिनती करानी चाहिए, उसको कराने से बच रही है। और मैं ओबीसी वर्ग के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, खासकर 17 जातियों के जो लोग हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग आप लोगों के साथ है। आप थोड़ा कदम आगे बढ़ाइए, आप लोग हमें ताकत दीजिए, हम लोग इस सरकार को हिलाने का काम करेंगे। दूसरी बात, मैं 17 कौन सी जातियां हैं जिनको आप शामिल कराने की बात कर रहे हैं? 17 जातियों का मुद्दा बहुत पुराना उठा हुआ है। कौन सी जातियां आती हैं उसके अंदर? कश्यप होएगे, प्रजापति होएगे, कुम्हार होएगे, खेवट होएगे, कोरी जाति होएगी और कई उपजातियां जैसे पाल समाज होएगे, इनकी उपजातियां है, सैनी समाज होएगा। ये भी छोटे छोटे समुदाय के लोग, ये 17 जातियां, जिनकी वजह से आज तक सन 1947 से लेकर आज तक सरकार जिनकी वजह से बनती आई है और बिगड़ती आई है। मैं विनोद प्रजापति, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान यूनियन क्रांति और प्रजापति सभा उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष। आप लंबे समय से किसानों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, आपका संगठन विस्तार क्यों नहीं कर पा रहा है? हमारा संगठन काफी विस्तार में है और हम इस पर संघर्षरत हैं और ये तो कहना अनुचित होगा, क्योंकि अभी हमारे 32 से 35 पदाधिकारी हैं और हर जिले में, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी है, दिल्ली एरिया में काफ़ी है। अध्यक्ष महोदय, आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है ओबीसी समाज का और किसानों का उत्पीड़न। उसमें मुख्य बिंदु ये है कि सबसे पहले तो रुड़की बाढ़ग्रस्त से जोन से अलग कर दिया सरकार ने, डीएम ने और मुख्यमंत्री ने, इसे बाढ़ग्रस्त में किया था। नंबर 2 ये है कि प्रजापति समाज का पूरी तरीके से पूरे
आपके उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में दहन किया जा रहा है। अभी पिछली घटना हुई थी कि एक नासन में केस हुआ था, वो बिना वो पोस्टमार्टम कराए फूक दी गई लाश। अभी फिलहाल 17 तारीख में केस जो दुगचाड़ी में हुआ था, वो भुक्तभोगी हूँ मैं वहीं से रहा। उसमें बड़े बड़े आपके मंत्री आए, प्रजापति लोग भी मंत्री आए, लेकिन झूठी संतावना देकर आज तक केस खुला नहीं है और प्रजापति समाज सारा का सारा इसका अच्छा, रुड़की के अलावा और किसी के अंदर बाढ़ग्रस्त है? बाढ़ग्रस्त पीड़ित बताया था रुड़की आंशिक नहीं है भाई, क्या को। रुड़की को बताया है ना, रुड़की के अलावा पूरा बाढ़ग्रस्त किसे क्या है उन्होंने? बाढ़ग्रस्त पूरा का पूरा आपके लक्ष्मण को गया, लेकिन कोई पैसा नहीं दिया गया वर्तमान में। और एक बात बिंदु सिर्फ एक और बताना चाहता हूँ, जब किसान की जो समिति है उनमें करोड़ों रुपया, अरबों रुपया काफी पड़ा है, क्या ऐसी बाढ़ग्रस्त समय में भी वो समितियाँ, चाहे गन्ना समिति है, चाहे कोऑपरेटिव समिति है, वो किसानों को पैसा उनके लाभ के अनुसार क्यों नहीं देती? तो आप क्या चाह रहे हैं कि सरकार एक किसान आयोग बनाए? किसान आयोग तो थे और रहेंगे, लेकिन किसान आयोग ने, सरकार दुराचार बुरी तरीके से दुर्व्यवहार करी किसानों के साथ। अच्छा, कितना मुआवजा चाह रहे हैं फसल बर्बाद? भाई कम से कम अगर इनका 25,000 रुपये का एक प्रति बीघा गन्ना निकलता है तो 10,000 रुपये की जमीन देगी। नहीं, आप मांगे। प्रेस वार्ता का उद्देश्य अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, और उसके साथ साथ में लगातार प्रदेश अध्यक्ष भी अपनी मांग उठाते चले आ रहे हैं। उसमें से एक मांग है जो सबसे अहम मांग है कि संस्कृति बचाने की। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में फ्री निःशुल्क शिक्षा प्रारंभ की है, संस्कृत की शिक्षा प्रारंभ की है, ज्योतिष की शिक्षा प्रारंभ की है, और संस्कृत बोलने के संभाषण की शिक्षा है, योगा की शिक्षा है, ये निःशुल्क की है। तो हम उत्तराखंड में भी चाहते हैं कि यदि संस्कृति को हम बचा करके लेकर के जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट यदि ये निःशुल्क, और ज्योतिष का भी जिस तरीके से ज्योतिष का धीरे धीरे मुगल कालीन शासन से आज तक का पतन होता चला आ रहा है, उसको फिर से उसी तरीके से सरकारीकरण हो जैसे पूरे भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में। यही हम उत्तराखंड में भी चाहते हैं कि इसका भी भाषा विभाग के द्वारा इसका भी उत्थान के लिए प्रत्येक जिले में इसका स्टार्ट